तो थोड़ा अपने करियर के बारे में बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया क्या? मैंने 2014 में स्टार्ट किया दुनिया न्यूज़ से, और हमारी यूनिवर्सिटी में वो लोग आए थे एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में। मुख्तलिफ बच्चों के ऑडिशंस हुए, और सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं पूरे पाकिस्तान में वो लोग गए। दुनिया से एज अ स्पोर्ट्स एंकर मेरे करियर का आगाज़ हुआ। उसके बाद जब मैं कराची शिफ्ट हुई तो मैंने मेन न्यूज़ में यानी जनरल न्यूज़ में शिफ्ट किया, और अब तक ज्वाइन किया। अब तक मैं तकरीबन 2-3 माह मैंने काम किया। उसके बाद जियो ने अप्रोच किया मुझे, और अब यहाँ हूँ आप लोगों के साथ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर। साल बताना जरूरी है क्या? ओके। और स्टार साइन है स्कॉर्पियो। उससे वाली है या दरगुजर से काम लेती है? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है और किस बंदे ने कितना तंग किया उस पर डिपेंड करता है। अगर तो कोई बार बार तंग किए जा रहा है, नहीं सुन रहा, तो उसके बाद तो ऐसी की तैसी उसकी, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं कहाँ तक उसको छोड़ के आऊंगी। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा तंग करे, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, तो फिर मैं चुप करके पी जाती हूँ। अच्छा, आप अपने माशाल्लाह फैमिली लाइफ, आप मैरिड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्किल होता है प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना अपनी मैरिड लाइफ से? आई थिंक होता है डेफिनेटली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आसान है। लेकिन आई थिंक हर लाइफ के फेज का अपना एक चार्म होता है। जब मैं सिंगल थी तब आसानी होती सी चीज़ों में, इस तरह से कि मैं अकेली थी, जहाँ चाहे जा सकती थी। जैसे मैं फॉरेन टूर्स पे जाती थी, मैचेस कवर करती थी, 18-18 घंटे की शिफ्ट्स करती थी, कई बार तो ऑफिस में ही सो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, और ये इस लाइफ का, इस फेज का हुस्न है कि मुझे घर भी जाना होता है, घर को टाइम देना होता है, और अपनी फैमिली को, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, तो ससुराल वालों के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। तो वर्क के साथ साथ, काम के साथ साथ मैं घर को भी बैलेंस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा, कराची और लाहौर दोनों जगहों की लाइफ एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, क्योंकि आप लाहौर की हैं, कराची में इतने अरसे से हैं, कहाँ की ज़िंदगी बेहतर है? अच्छा, बड़ा टफ सवाल है। मैं भी हाल ही में लाहौर गई भी हूँ, और मैं अमेज़ थी कि लाहौर में इतनी ज़्यादा, मेरे ख्याल है 2 साल 1.5 साल के बाद गई हूँ, और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। वहाँ हर जगह अंडर पासेज, ओवरहेड ब्रिजेस, और हर जगह सिग्नल फ्री रोड्स, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। लाइफ मुझे पहले लाहौर की अच्छी लगती थी, बड़ी पुरसकून, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों कराची की हसल बसल और यहाँ पर जिस तरह से फास्ट लाइफ है वो बहुत अच्छी लगने शुरू हो गई है। जब मैं लाहौर गई तो मैं वेट कर रही थी, टाइम गुजरे, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं गुजरता। ये टाइम वाला जो मामला है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कराची में ऐसे 2 मिनट में टाइम गुजर जाता है, पूरा दिन गुजर जाता है, कहाँ जाता है समझ नहीं आता। लाहौर में अब बैठे रहे, सब कुछ आराम से, बातें शातें हो गई, काम से घर आ गए, सब कुछ कर लिया, अपने लिए भी टाइम है, सबके लिए भी टाइम है। तो ये पता नहीं क्या दोनों में तज़ाद है। लाहौरी सुस्त हैं और कराची वाले खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। लाहौरी थोड़े से लेड बैक हैं, रिलैक्स्ड हैं, और कराची वाले खुश्क हैं, बहुत फास्ट हैं। खुश्क नहीं है, फास्ट हैं, बहुत तेज, हर चीज उनके पास। ये गैर जरूरी चीजों के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, शुरू से पैशन था एंकर बनने का, मतलब ये क्या, अगर एंकर ना होती तो क्या होती? अच्छा, शुरू से एंकर बनने का पैशन नहीं था, लेकिन मुझे जर्नलिज्म में शुरू से बड़ा इंटरेस्ट था। जर्नलिज्म एसेंशियली नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास बोलने का आर्ट है। मुझे बहुत से लोगों ने, और अभी तक बताते हैं जिन लोगों को नहीं पता होता कि मैं क्या करूं, या ऐसा भी होता है हमारे साथ, मेकअप के बगैर नहीं लोग पहचानते। एनी हाउ, दैट्स अनदर स्टोरी। बट मुझे बताया गया है, और मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बोलने का आर्ट है, और बड़ी अच्छी तरह से चीज़ों को, स्टोरी टेलिंग का आर्ट है, कन्वे करने का आर्ट है, और उसको मैं हमेशा से यूटिलाइज करना चाहती थी। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने कैश किया। अगर ना होती एंकर, आपका सवाल, तो मैं शायद अपना बिजनेस करती, या फिर लॉयर होती, आगे जाके लॉ पढ़ती, आई डोंट नो, मेरी बिजनेस स्टार्ट करती। आप शौहर सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में? यस, अल्हम्दुलिल्लाह 100%। और अगर, और यहाँ पर सिर्फ शौहर की नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलूँ, यहाँ पर ससुराल वालों की जनरली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे जैसे आपको पता है, खुद आप इस फील्ड से हैं, और घर वालों की सपोर्ट ना हो, आवर्स आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कभार कोई नहीं एंकर आता तो आपको लंबी शिफ्ट करनी पड़ती है, कभी कभार सुबह को उठना पड़ता है, कोई स्पेशल ट्रांसमिशन है, घर जाके पढ़ना पड़ता है, चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं, टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी, 9 to 5 जॉब नहीं है, तो इसलिए घर वालों की सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है। किस इंसान को सबसे ज़्यादा चाहते हैं? सच बोलूं, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओके, शायद
पहले अपने अम्मा अब्बा को बहुत ज़्यादा, अपने हस्बैंड को, अपनी बहन को बहुत 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 ज़्यादा, मेरे भांजे भतीजे सभी रिश्ते आई थिंक जनरली, बट या जोक्स अपार्ट आई थिंक एवरीवन, आई लव एवरीवन। अच्छा मैरिड हैं, खरीदारी तो आती होगी, खाना पकाना वगैरह जानती हैं? बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। देसी खाना अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आता, मैंने बहुत दफ़ा सीखने की कोशिश की है, लेकिन वो बड़े कहते हैं ना कि हाथ का एक जायका होता है, देसी खानों में मेरे हाथ में वो जायका ही नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं विलायती खाना बना लेती हूँ, जैसे पास्ताज, लजानियाज, चाइनीज़ फूड बड़ा अच्छा बनाती हूँ। बेकिंग का मुझे बहुत शौक है और बेकिंग मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, सो दैट्स आई एम रियली गुड। अच्छा अपने अलावा कौन सी एंकर पसंद है फीमेल? जैसे मैंने कहा मैं अपनी फेवरेट, लेकिन समीना पाशा, समीना रमज़ान जो कि पहले थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और पसंद भी बहुत है। मेल एंकर्स में मुझे तारिक मतीन बहुत पसंद है, उनकी जो ज़बान पे ग्रिप है मुझे वो बहुत पसंद है। फील्ड में सबसे बुरा इंसान कौन सा लगता है मेरे अलावा? अच्छा ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। फील्ड में सबसे बुरा इंसान है, नाम आ रहे हैं लेकिन मैं लूंगी नहीं नाम। हाँ आपको पता है आप मुझे बुरे लगती हैं, आप समझ जाए, आप दोनों को पता है आप मुझे बुरी लगती हैं, आप समझ जाए। ओके पैसा कितना जरूरी है जिंदगी? लेट्स बी प्रैक्टिकल, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि पैसे के बगैर ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है तो ये ख्याली बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यू नीड फाइनेंसेस टू सर्वाइव एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रैपिड फायर करते ठीक है, हैं। कितनी अमीर है? दिल की या जेब की? बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट की, डिपेंड्स अमीर क्या होता है। अच्छा कितनी खूबसूरत समझती है तुम? दिल की या शक्ल की? जाहिरी शख्सियत? जाहिरी शख्सियत की, खुश शक्ल समझती हूँ। अच्छा किस चीज़ में खुद को मिसफिट समझती है? मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग, बहुत बड़ी गैदरिंग हो और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानती ना हूँ तो मैं थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों से जलन नहीं कर सकती उस चीज़ में शायद। अच्छा किसी से फैशन टिप्स लेती हैं या मुतासिर हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी फेवरेट हूँ। करियर एडवाइस किसी से लेती हैं? मैं अपने हस्बैंड से ज़रूर मशवरा करती हूँ। अच्छा कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, नफरत करती है? झूठ और फेकनेस आई कैन नॉट स्टैंड। मेरे सामने झूठ बोलेगा कोई ऐसा बंदा है जो मुझे पता हो कि मुंह पे कुछ और है पीछे कुछ और है, आप मेरी लिस्ट से ब्लॉक हैं। अच्छा को दो ही ऑप्शंस हैं कि बैंक अकाउंट हैक या फोन हैक। ओह अच्छा, शादी से पहले फोन हैक नहीं बर्दाश्त और शादी के बाद बैंक अकाउंट हैक होना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। ये बड़ी डांट पड़ने वाली है मुझे इसके ऊपर, और अगर मेरे मियाँ ने देख लिया तो बहुत ही डांट पड़ने वाली है मुझे। सियासी नजरिया कुछ तो होगा? सियासी नज़रिया बड़ा अवामी नज़रिया है मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी दावे तो बहुत करते हैं, बहुत सी पार्टी, सभी पार्टीज़ कुछ ना कुछ कहती हैं कि आवाम के लिए कुछ करेंगे, लेकिन तभी पता चलता है जब वो डिलीवर करती हैं। जब तक कोई पार्टी डिलीवर नहीं करती, आई थिंक दे शुड कीप अप टू देयर प्रॉमिसेस। तो मैं उनको उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, वो आवाम के लिए क्या काम करती है, वो मेरे लिए और हम सब के लिए क्या काम करती हैं, मैं उन पर उसको जज करती हूँ उनको। कई दफ़ा PTI अगर उसने कोई वादा किया है वो उसको डिलीवर कर रही है, वो उस पर पूरा उतर रही है तो मैं उनको सराहूँगी, लेकिन अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो मैं उन पर तनकीद भी करूँगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, उन्होंने कोई वादा किया, वो बाइख्तियार थे, उन्होंने पूरा नहीं किया या पूरा नहीं कर सके तो उस पर तनकीद होगी, अगर पूरा किया तो उनकी तारीफ़ करनी बनती है। तो इस तरह से मैं बड़ी लिबरल हूँ और मुझे लगता है मेरा वेरी करता है ओपिनियन आवाम की जनरल बेटरमेंट के लिए।